आइए जानते हैं बृहस्पतिवार की कथा। जब घर से सुख शांति और धन जाने लगे तब एक साधु ने बताया गुरुवार व्रत का ऐसा रहस्यमय जिसने पूरी जिंदगी बदल दी। सिर्फ 16 शुक्रवार गुरुवार और फिर जो हुआ हम गरीब भी बन गया भाग्यशाली। गुरुवार के दिन की गई छोटी सी गलती घर में नगारा छीन सकती है। जानिए पूजा कथा। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पतिवार की स्थापना मानी जाता है। सनातन धर्म में इस व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। मानते हैं कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ गुरुवार का व्रत करता है उसके जीवन में सुख शांति और वैभव और सम्मान की वृद्धि होती है। जिससे हम सच्चे मन से व्रत करते हैं तो हमें उसका फल जरूर मिलता है। ये व्रत केवल भोजन का त्याग नहीं बल्कि वचन और कर्म की पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। बहुत समय पहले एक नगर में एक साहूकार और उसकी पत्नी रहती थी। उसके घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन घर में हमेशा अशांति बनी रहती थी। साहूकार की पत्नी को दान पुण्य और भगवान की भक्ति बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वह साधु संतों का अपमान करती और कभी कभी किसी जरूरतमंद की सहायता भी नहीं करती थी। वे अपने ही घमंड में और अपनी ही मस्ती में रहती थी। जब देखा किसी का अपमान कर देती थी वो। एक दिन देवगुरु ने बृहस्पतिवार साधु का रूप धारण करके उनके घर आए। उन्होंने दरवाजे पर आवाज भिक्षा मांगी। दरवाजे पर आकर भिक्षा मांगने लगे। साहूकार की पत्नी क्रोधित होकर बोली, हर दिन कोई न कोई मांगने आ ही जाता है। क्या मेरे घर में धन यूं ही बिखरा पड़ा है जो हम डेली सभी को दान देते रहें? साधु मुस्कुराकर बोला, गाथा पति तंगी बाहर में तो यह ऐसा उपाय बता सकता हूँ जैसे तुम्हारा सारा धन समाप्त हो जाएगा और कोई भिक्षुक तुम्हारे द्वार नहीं जाएगा। साहूकार की पत्नी का मन खुश हो गया और बोले, हाँ जल्दी बताओ। साधु बोला, गुरुवार के दिन घर को गोबर से लीपना, बाल भात बनाना। गुरुवार के दिन घर में गोबर से लीपना, बाल धोना, पुरुषों की दाढ़ी बनवाना और पीले वस्त्र का अपमान करना। यह कहकर साधु वहीं से चले गए। महिला ने वैसा ही करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनके घर का सारा धन समाप्त होने लगा। व्यापार बंद हो गया, घर में कलेश रहने लगा और परिवार में कठिनाइयाँ आ गई। कुछ समय बाद ही स्थिति इतनी खराब हो गई कि भोजन के लिए भी संघर्ष करना पड़ा। कहते हैं ना कि जब किसी कोई भिक्षा मांगने आओ तो उसे देनी ही चाहिए। अब उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। एक दिन वही साधु फिर उसके द्वार आया। महिला रोते हुए उसके चरणों में जा गिरी, बोली, हे प्रभु मुझे क्षमा कर दो, हे महाराज मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, कृपा मेरी क्षमा, मुझे सही रास्ता दिखाइए और मुझे क्षमा कीजिए। वह साधु के चरणों में
गिर कर क्षमा मांगती रहे, माफ़ी मांगती रही, अपनी गलतियों का एहसास करती रही। जब साधु ने अपना असली रूप दिखलाया, वे गुरुदेव बृहस्पतिवार थे। उन्होंने कहा, गुरुवार का दिन अत्यंत पवित्र होता है। हम दिन भगवान का विष्णु जी की पूजा करें, पीले वस्त्र धारण करो, बोल के वृक्ष की पूजा करो, गरीबों को पीले वस्त्र को दान करो और श्रद्धा से व्रत करो। महिला के पूरे मन से गुरुवार का व्रत करना शुरू किया। धीरे धीरे उसके घर में फिर से सुख समृद्धि आ गई, व्यापार बढ़ा, परिवार में प्रेम बढ़ा और जीवन में खुशियाँ भी भर गई। तभी से गुरुवार का व्रत महत्व और अधिक माना जाता है। गुरुवार व्रत की विधि: सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, पीले वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु देव गुरु बृहस्पतिवार की पूजा करें, केले के पौधे के जल चढ़ाएं, चने की दाल, हल्दी, पीले फूल और बेसन के लड्डू अर्पित करें और साथ ही में व्रत की कथा सुने या किसी को बैठाकर अपने पास पढ़ें। जरूरतमंदों को पीले वस्त्र का दान करें, न्याय सहित भोजन कराएं, शुभ माना जाता है। जो व्यक्ति सच्चे मन और श्रद्धा से गुरुवार का व्रत करता है, उसके जीवन में आने वाली परेशानियां दूर होने लगती है, पर घर में सुख शांति बनी रहती है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। ये व्रत विवाह, संतान, धन और झगड़ा की सफलता की कामना के लिए किया जाता है। श्रद्धा और विश्वास से किया जाता है। गुरुवार का व्रत जीवन को सुख समृद्धि नकारात्मक ऊर्जा से भरपूर, सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर देता है। जब घर में सुख शांति और धन जाने लगे तो तब यही व्रत किया जाता है। सभी बृहस्पतिवार के व्रत 16 किए जाते हैं, यानी जो भी कोई करेगा, सच्चे मन से करना चाहिए।